बेरोज़गारी में बच्चे मतलब इतने डरे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, सर्दियों का टाइम में कंबल ओढ़ करके घर में लेटे रहते हैं। अम्मा बोलती है सब्जी ले आओ, अम्मा बोलती है हमको सब्जी लेने ना भेजो। अम्मा पता नहीं फलानी गुप्ता जी का लड़का सब्जी लेने गया था, 3 दिन से गायब है, पता नहीं कहाँ लेखपाल बना के उसको ले गए। हमको डर लगा रहता है, अम्मा हम घर से बाहर सब्जी लेने गए, तुम हाथ न धो बैठो, कहीं हमको कोई कलेक्टर बना करके कहीं भेज दिया, कहीं गोरखपुर कहीं उधर, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी अम्मा। हाँ, बिकॉज सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ी सी बात बता दूं जो लोगों को नहीं मालूम होगी कि ये मेरा काम है और ये तकरीबन मैं 20 साल से ज़्यादा समय हो गया मैं यही काम कर रहा हूँ। हास्य, व्यंग, सटायर, पॉलिटिकल कॉमेडी। एक शो आता था 20 साल पहले जिसका नाम था मूवर्स एंड शेकर्स। शेखर सुमन जी उसको होस्ट करते थे, जहाँ पर हम प्रधानमंत्री से लेकर के दूसरी पार्टियों के जो बड़े नेता थे और अपोजिशन के लोग थे, तो उनके बारे में हम हास्य व्यंग्य किया करते थे। तो मैं तब से वो शो में लिखा करता था एज ए राइटर। वो शो मैंने लिखा और उसके बाद में कई शोज़ लिखे मैंने और परफॉर्म किया। तो मैं वही काम आज भी कर रहा हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त टेलीविज़न पे इतना स्कोप था कि आप पॉलिटिकल कॉमेडी, सटायर, हास्य व्यंग्य कुछ भी टेलीविज़न के ऊपर कर सकते थे। टेलीविज़न में बहुत सारे शोज़ थे और अब टेलीविज़न पे तो आप कर ही नहीं सकते हैं। आप क्या, कोई प्रोड्यूसर नहीं कर सकता, कोई चैनल नहीं कर सकता है, जो भी उनकी मजबूरी हो। और धीरे धीरे ये नए नए प्लेटफॉर्म्स जो आए, तो जब नहीं कर सकते, इवन लाइव शो करने के लिए कुछ लोग ठेकेदार बन करके आ जाते हैं कि नहीं मैं तुम्हारा लाइव शो नहीं होने दूंगा, यहाँ पे नहीं होने दूंगा, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो समझ में नहीं आता है कि डिसाइड करने वाले ये कौन लोग हैं। यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं, वहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि ठीक है भैया, सब तुम लोग डिसाइड कर लो, जहाँ जो करना है कर लो, निपटा लो। तो अब जो बचता है अपने पास, फिर क्या बचता है? फिर ये ट्विटर बचता है जहाँ पर हम अपनी बात वन लाइनर्स लिखते हैं, फेसबुक बचता है, यूट्यूब बचता है। तो जो बचता है उसमें अब मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो जो बचता है उस पर कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे नहीं बच पाओगे। तो उनके ऊपर करते रहे, तो इन चीज़ों की तो बाध्यता कहीं पर थी नहीं और अभी भी नहीं है। कई बार हमसे लोग बोलते हैं ना कि अरे आप ऐसे कैसे करते हैं, तो बाध्यता कहीं नहीं है। मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी कटिंग हैं न्यूज़पेपर की, जिसमें मोदी जी खुद कहते हैं कि नहीं ह्यूमर मुझे पसंद है और क्रिटिसिज्म होते रहना चाहिए। या हो सकता है वो ये भी झूठ बोल रहे हो, तो फिर पता नहीं। ट्वीट्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं। शायद अगर इतनी पाबंदियां ना होती तो ये सब कुछ आपको देखने को नहीं मिलता। इन पाबंदियों का कारण है ये जो हम इतना वीडियोस और ट्वीट्स करते हैं, समाज और सोसाइटी की जो बातें हैं वो हम लोगों के सामने रखते हैं। क्योंकि जब लोग कॉमेडी से भी डर जाएं और कॉमेडी पे भी पहरा होने लगे, कोई धर्म, कोई जाति, कोई एक वर्ग खतरे में हो, समझ में आता है, कॉमेडी भी खतरे में नज़र आने लगे, तो फिर कहीं ना कहीं एक कॉमेडियन को वो और ज़्यादा मजबूत बनाता है। कभी नहीं, मैंने तो अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो अटल जी से रूबरू भी हुए, आडवाणी जी से रूबरू हुए हम लोग। और शेखर सुमन जी को तो बहुत बोलते थे कि शेखर तुम बहुत नकल उतारते हो मेरी, जब भी टाइम मिलता है तुम्हारा शो देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो एक वो दौर था कि जब प्रधानमंत्री खुद बोलते थे कि नहीं तुम हमारे ऊपर जोक करते हो और हमारी मिमिक्री करते हो, अच्छा लगता है और मैं तुम्हारा शो देखता हूँ टाइम निकाल करके। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जैसे मुनव्वर फारूकी, उसको इंदौर में ये किया था, तो आई थिंक कोई पार्टी, कोई सरकार या कोई बड़े लोग नहीं आए थे वहाँ पर, कुछ छोटे लोग आए थे वहाँ के जो स्थानीय पार्टी वार्टी के कार्यकर्ता, वो अपने आप को चमकाने के लिए आए थे। और अपने आप को चमकाते चमकाते वो दूसरे का करियर ख़राब कर रहे हैं, दूसरे को तकलीफ़ दे रहे हैं, दूसरे की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, ये उनको पता नहीं है। उन्हें अपने आप को चमकाना है और प्लस वो लोग अपने सरकार और चीज़ों से उनका संबंध है अच्छा है, तो हम ये कर लेंगे तो भी चल जाएगा, हम वो कर लेंगे तो भी चल जाएगा। बाकी कानून है, लोकतंत्र है, एक सिस्टम है। अगर कहीं पर कोई चीज़ गलत है
तो उसके और तौर तरीके हैं, सिस्टम है जहाँ से ये होता है। अभी सबसे बड़ी तकलीफ जो है कि हर जगह अगर आप देखिए तो कुछ लोग आकर के देश के ठेकेदार वही बन गए। हर मोहल्ले में चले जाइए आपको एक प्रधानमंत्री मिल जाता है, किसी भी स्टेट में चले जाइए वहाँ आपको, किसी भी शहर में वहाँ पे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री गली गली घूम रहे हैं। भाई हम ये नहीं होने देंगे, हमारे मोहल्ले में ये सब्जी नहीं बेच सकता है, ये नहीं कर सकता है, ये ऐसी कॉमेडी नहीं चलेगी है? तुम्हें देश के बारे, तो देश के जब ठेकेदार गली गली घूमने लगे और उनको खुद को पता ना हो